कभी भक्त बनकर के आओ तो ये मुरली मनोहर सहज रूप में आओ कि ठाकुर मैं अनेकानेक जन्मों से भटक रहा हूं, तो ये मुरली मनोहर आपको वास्तविक रूप में दर्शन दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको न तो अधिकारी बनना पड़ेगा, न व्यापारी बनना पड़ेगा, न बड़ा किसान बनना पड़ेगा, न बड़ा पंडित बनना पड़ेगा और न बड़ा पुजारी बनना पड़ेगा। आप अपनी उपाधि भी मायावृत होती है और वो ब्रह्म भी मायावृत होता है। आप अपनी उपाधि को जब तक हटाएंगे नहीं तब तक उस ब्रह्म से एकाकार होना संभव नहीं। क्षमा करना, कभी कभी हम उस कथा में पहुंच जाते हैं, ये ईश्वर का वरदान है कि ज्यादातर कथाएं संतों के मध्य हुई हैं, तो संत लोग धूम धड़ाके वाली कथा नहीं सुनते, वो भगवत प्राप्त कराने वाली कथा को सुनते हैं। हमें अपने वास्तविक सहज रूप में आना है, तब वो ठाकुर कृपा करेगा। लेकिन हम कथाएं तो खूब सुनते हैं, भरोसा एक नाई बराबर भी नहीं है। बातों में कहते हैं हमें मुरली मनोहर पर इतना भरोसा है कि पूछो मत। लेकिन भरोसा नहीं है। कितना भरोसा नहीं है? एक नाई के बराबर भी। नाई की दुकान पे जाते हैं आप? जाते हो? नाई की दुकान पर जाकर के व्यक्ति आराम से कुर्सी पर बैठ जाता है और फिर नाई उठाता है, उस तरह उठाता है ना। प्रेम से बोलो राधे राधे। नाई उठाता है उस तरह, और हमें फिर भी उससे डर नहीं लगता कि कहीं हमारा ये गला न काट दे। हम आराम से बैठते हैं, वो नाई गले तक कई बार उस तरह लाता है, दबाता भी है, लेकिन पूरा भरोसा है कि हमारा गला नहीं काटेगा। जरा भी भय नहीं लगता है, जबकि उस तरह को बिल्कुल गर्दन पर टिका के रखता है, टैटुए पे। थोड़ी दबा दे तो काम हो जाए, लेकिन भरोसा है। अब मुरली मनोहर पर एक नाई बराबर भी भरोसा नहीं है। इतना सा काम बिगड़ जाए, ठाकुर जी हम सवेरे आते हैं, शाम के आते हैं, दोपहर आते हैं, साल में कई बार प्रसाद लगाते हैं, हम गाड़ी पर बैठते हैं, सो जाते हैं, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, हमें भरोसा है कि हमारा एक्सीडेंट नहीं करेगा। एक ड्राइवर बराबर भी भरोसा नहीं है। कथाएं सुन रहे हैं खूब, लेकिन उसका परिवर्तन कुछ नहीं है। हम तो दुनिया में मस्त हैं। एक बार दो दोस्त मिले, जो शादी के बाद बहुत दिनों बाद मिल रहे थे, 2-4 साल बाद। तो मित्र ने पूछ लिया, भैया तुम विवाह के बाद अब मिले हो, गृहस्थी कैसी चल रही है? कहने लगा बहुत बढ़िया, हम दोनों ही खुश हैं। कभी कभी वो बर्तन फेंक के मार देती है। बोले आप कह रहे हो कि दोनों ही खुश हैं? कभी कभी वो बर्तन फेंक के मारती है। बोले हाँ, जब उसका निशाना चूक जाता है तो मैं खुश हो जाता हूं।
और जब उसका निशाना लग जाता है तो वो खुश हो जाती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो हम ऐसे जीवन से तो खुश हैं, लेकिन उस ठाकुर पर हमें भरोसा नहीं है। एक कवि ने बड़ा अच्छा भजन लिखा, आप लोग पहले भी सुन चुके हैं, लेकिन कई कारणों से गला काम उतना नहीं कर रहा है, आप लोग स्वयं समझ रहे हैं। लेकिन आप लोगों की भावना है तो हम भी कथा कह रहे हैं। बड़ा अच्छा लिखा एक कवि ने, घबराने की बात नहीं है। जब पूतना जैसी को मुक्ति दे सकता है ये ठाकुर, तो हम कथा सुनने सुनाने वालों को नरक में जाने देगा वो? कभी नहीं। भरोसा रखें। कवि ने लिखा, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे ताली सेवा करते हुए भज कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया दाऊद के भैया, 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 पार करें तेरी नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया राधे राधे। ताली सेवा करते हुए ताली सेवा करते हुए गोपाल हमारो, कृष्ण गोपाल हमारो, ब्रजवासन को प्राण प्यारो, ब्रजवासन को प्राण प्यारो, बाल कृष्ण गोपाल हमारो, बाल कृष्ण गोपाल हमारो, ब्रजवासन को प्राण प्यारो, 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 नंद महल कन्हैया भज कृष्ण कन्हैया, नंद महल के भैया, राधे राधे। पार करेंगे भैया भज कृष्ण कन्हैया। जय हो। बाल बाल भेल चरावे, ग्वाल बाल संग भेड़ चरावे, लूट लूट दस माखन खावे, लूट लूट दज माखन खावे, बाल बाल संग भेल चरावे, ग्वाल बाल संग भेड़ चरावे, लूट लूट दस माखन खावे, लूट लूट दज माखन खावे, माखन चोर कन्हैया भज कृष्ण कन्हैया। माखन चोर कन्हैया भज ताली सेवा करते हुए पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया।
रचायो, गोकुल के संग रास रचायो, मार भगायो, भगायो, गोविंद के संग रास रचायो, गोविंद के संग रास रचायो, कामदेव यान मार भगायो, कामदेव यान मार भगायो, कालिय नाग नथैया, कालिय नाग नथैया, भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। ताली सेवा करते हुए भक्त सुदामा चावल लाए, भक्त सुदामा चावल लाए, प्रेम सहित हरि भोग लगाए, फूल सिरवर भोग लगाए, भक्त सुदामा चावल लाए, भक्त सुदामा चावल लाए, प्रेम सहित हरि भोग लगाए, प्रेम सहित हरि भोग लगाए, कह कर भैया भैया भज कृष्ण कन्हैया, कर भैया भैया, भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। ताली सेवा करते हुए गिरधर नागर, वीरा के प्रभु गिरधर नागर, मेरी नटवर नागर, सूर्य श्याम के नटवर नागर, वीरा के प्रभु गिरधर नागर, वीरा के प्रभु गिरधर नागर, सूर्य श्याम मेरे नटवर नागर, सूर्य श्याम मेरे नटवर नागर, नटवर नागर गिरधर नागर, नटवर नागर गिरधर नागर, गिरधर नागर नटवर नागर, गिरधर नागर नटवर नागर, घट बात कर लिया भज कृष्ण कन्हैया, अरे घट घट वास करैया, भज कृष्ण कन्हैया, घट बात कन्हैया, घट घट वास करैया, भज कृष्ण कन्हैया। राधे राधे गोविंदा, राधे 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 ताली से राधे लग- गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, राधे 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 गोविंदा, राधे गोविंदा गोविंदा, राधे गोविंदा वृंदावन चंदा, राधे गोविंदा गोविंदा, ओ राधे गोविंदा वृंदावन चंदा, राधे बरसाने वाली, तेरा पुजारी है गिरधारी, ओ राधे बरसाने वाली, तेरा पुजारी है बनवारी, तेरो पुजारी है बसवारी, तेरो पुजारी है गिरधारी, तेरा पुजारी है बनवारी, तेरा
पुजारी है गिरधारी, सुर पुजारी है बनवारी, काली सेवा करते हुए गिरधारी, पुजारी है राधे बरसाने वाली, तेरो पुजारी है गिरधारी। राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा, राधे गोविंदा भजो वृंदावन चंदा, राधे गोविंदा भजो वृंदावन चंदा, राधे 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 गोविंदा, 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 हे राधे गोविंदा भजो वृंदावन चंदा, राधे गोविंदा भजो वृंदावन चंदा, हे राधे गोविंदा भजो वृंदावन चंदा, राधे गोविंदा भजो वृंदावन चंदा, हे राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा, हे राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा, राधे गोविंदा भजो वृंदावन चंदा, राधे गोविंदा भजो वृंदावन चंदा, हे राधे गोविंदा भजो वृंदावन चंदा, राधे गोविंदा भजो वृंदावन। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय। पूतना की मुक्ति हुई। और जब पूतना जैसी पापनी को वो ठाकुर मुक्ति दे सकता है, तो हम लोग तो कथा श्रवण कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, कन्हैया ने अवतार लेकर के केवल दुष्टों का वध नहीं किया, अपितु जिन तत्वों से पृथ्वी बनी हुई है, पंच तत्व जिससे हमारा शरीर बना है, उनकी भी शुद्धि की है। क्यों? क्योंकि वो ठाकुर आता है जब, तो फिर जितने भी इन्फेक्शन होते हैं, जितने भी संक्रमण हैं, ये सब ठीक कर देता है। वो ठाकुर जी 3 महीने के हुए और अपने यहां एक उत्सव होता है करवट बदलने का। आज लाला को करवट बदलवाई गई। उस समय लाला 3 महीने के हैं। कंस का भेजा हुआ सक्तासुर नाम का राक्षस आया। अब प्रभु ने पैरों के द्वारा छकड़े पर आकर के बैठा हुआ था। देखिए, सारी कथाएं अगर विस्तार से कहेंगे, हमने आपसे कहा है कि ठाकुर जी की एक ही कथा पूरे 7 दिन चल सकती है। तो सक्तासुर की जीवन की गाड़ी उस 3 महीने की कन्हैया ने अपने पैरों के द्वारा उलट दी। सक्तासुर की मुक्ति हुई। सुखदेव जी कहते, राजन, सक्तासुर को की मुक्ति करके प्रभु ने आकाश तत्व की शुद्धि की है। तत्वों में 5 तत्वों में एक आकाश तत्व है। सक्तासुर का प्रभु ने वध किया तो आकाश स्वच्छ हो गया। और मकान बनवाते हो तो सबसे पहले क्या काम करते हो कि आकाश से जो प्रकाश आ रहा है वो स्वच्छ आता रहे। यही करते हो ना कि कोठरी, काल कोठरी बनवाते हो कि बिल्कुल ना प्रकाश आए। क्या होगा? साल 2 साल में लोग बीमार हो जाएंगे। तो सबसे पहले ठाकुर ने आकाश तत्व की शुद्धि की है। अरे भाई, हम ये पूछ रहे हैं, पूतना तो अभी अभी चली गई, फिर कथा में विघ्न कौन कर रहा है? प्रेम से बोलो राधे राधे। प्रयास करिएगा।
क्योंकि कथा में विघ्न करने जो पूतम नयती थी पूतना, जो पवित्र नहीं, पवित्रता नहीं होती है तो ठाकुर जी की कथा में विघ्न उत्पन्न होता है ना। क्या कर रहे हो भैया, सूटकेस चढ़ा रहे हो क्या? तो आकाश तत्व की शुद्धि हो गई है। दई दई तो नाम तृणावर्ता कंसो भृत्य प्रणोदिता चक्रवात स्वरूपेण जहारासीन मर्भक। सुखदेव जी कहते राजन, सप्तासुर के बाद कंस का भेजा हुआ एक तृणावर्त नाम का राक्षस आया। तृणावर्त कौन? जीवम आवर्ती आवर्त दिशा तृणावर्ता, जो सारे जीवों को अपरावित कर दे, परेशान कर दे, वो तृणावर्त वो आया और ठाकुर जी से बोला चलो, बोले तुमको गगन विहार कराते हैं, तुम्हारी यशोदा मैया धरती पे खिलाती रहती है तुमको, चलो तुमको आकर के गगन विहार कराते हैं। प्रभु को आंधी बन करके आया और गगन विहार कराने लगा। ठाकुर जी बोले भैया तुम बड़े अच्छे आए, तुम ना आते तो हमें तुम्हारे पास आना पड़ता, चलो अच्छा किया तुम आ गए। अब प्रभु ने वहीं आकाश में, ये तृणावर्त वायु तत्व है, उड़ता कौन है? जो वायु तत्व होता है। प्रभु ने तृणावर्त का भी उद्धार किया और तृणावर्त का उद्धार करके वायु तत्व की शुद्धि कर ठाकुर जी ने कृष्णावतार में पांचों तत्वों की शुद्धि की। मिट्टी खा करके पृथ्वी तत्व को शुद्ध किया है, इसके बाद दावानल को पी करके अग्नि तत्व को शुद्ध किया और काली नाग का दमन करके जल तत्व को शुद्ध किया है। पांचों तत्वों की शुद्धि ठाकुर जी ने की है। ये कृष्ण कथा है। कृष्णाय पापापकर्षणा इति कृष्णा, जो सारे पापों का अपकर्षण कर दिया। इसके बाद एक दिन वसुदेव जी ने कहा गर्ग जी आप हमारे पुरोहित हैं, और नंद बाबा तो लाला को पाकर के ऐसे भूल गए कि क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। बाबा इतने हर्षित हैं कि उन्हें याद ही नहीं है कि हमारे लालाओं का अभी नाम ही नहीं रखा गया। लेकिन गर्ग जी बाबा से निवेदन करना कि कोई उत्सव ना करें, क्योंकि अभी तक जितने उत्सव लाला ने किए गए सब में कोई ना कोई उत्पात हुआ। कभी पूतना आ जाती है तो कभी सप्तासुर आ जाता है। गर्ग जी आए, चर्चा की। बाबा बोले गर्ग जी हमारे घर में भी दो बेटे हैं, उनका नामकरण संस्कार कर दो। गर्ग जी बोले हम नामकरण संस्कार तो करेंगे, लेकिन एक शर्त है। बोले क्या? आप किसी को बुलाएंगे नहीं। बाबा बोले गर्ग जी कैसी बात कर रहे हो आप? बुढ़ापे में तो हमारे यहां लाला हुए, आप कह रहे हम उत्सव ना बनाए। गर्ग जी कहते हैं देखो मैं महाराज कंस का पुरोहित हूं, अगर हमारे राजा को पता चल गया तो नाराज हो जाएगा, तो भैया किसी और से रखवा लो। नंद जी बोले नहीं हमें आपसे ही रखवाना है। गौशाला में जाकर के नामकरण संस्कार की विधि रखवाई गई। यशोदा और रोहिणी अपने अपने लाला को लेकर के पहुंच गई। हमने कई बार निवेदन किया है, लोग ईश्वर के बारे में तीन धारणा करते हैं, परीक्षा, समीक्षा और प्रतीक्षा।
और माताओं का स्वभाव परीक्षा लेने का बहुत होता है, चाहे तो भगवान हो और चाहे कोई पंडित जी हो। इसीलिए इनका धन दूना करने वाले बहुत लोग आते हैं और धन दूना करके चले जाते हैं। पढ़ा है पेपरों में, एक जगह आए कोई, वो धन दूना करते थे और प्रेम से बोलो राधे राधे। तो यशोदा जी ने और रोहिणी ने आपस में सम्मति की। बोली ये गर्ग जी कौन है भैया, अभी तक इनका नाम तो सुना ही नहीं है, ये अपने मानिक चौक में तो रहते नहीं है। रोहिणी बोली सब पता चल जाएगा, एक काम करो बहन, हमारे लाला को तुम ले लो, तुम्हारी लाला को मैं ले रही। बैठ गए, पूजन हुआ। षष्ठी देवी का पूजन होता है जब नामकरण संस्कार होता है। पूजन के बाद गर्ग जी यशोदा जी की ओर इशारा करके बोले, अयम ही रोहिणी पुत्रों, ये रोहिणी का पुत्र है। और यशोदा जी तो गदगद हो गई। हमारी गोद में लाला बैठा तो कहना चाहिए था यह यशोदा का बेटा, लेकिन ये तो भैया बहुत ज्ञानी पंडित है। तुरंत हाथ से एक हीरे की अंगूठी निकाली और महाराज जी के चरणों में रख दी। सच्चा पंडित है, खड़िया पंडित नहीं। आगे बताओ महाराज, आगे बलाधिक्यम बलम विपु, ये रोहिणी का बेटा यशोदा जी आपके गोद में बैठा हुआ है। बलाधिक्यम बलम विदु, इसमें बल अधिक होने के कारण इसका नाम बलराम होगा। इसका बल समाज के कल्याण के काम में आएगा। तो कल्याण, भद्र माने कल्याण, इसका बल भद्र के काम आएगा, इसलिए इसका नाम होगा बलभद्र। भैया एक बार ये एक गर्भ से खींच करके दूसरे गर्भ में पहुंचाया जा चुका है, इसलिए इसका नाम होगा संकर्षण। और इसके बाद तो गर्ग जी ने रोहिणी के गोद में जो लाला खेल रहा है, और जैसे ही देखा तो एक तक देखते ही रह गए। आंख की पुतली हिलना बंद, शरीर हिलना बंद, सांस का बाहर आना जाना बंद। अब बताओ ऐसी स्थिति हो जाए तो आप लोग क्या समझेंगे कि काम हो गया। गर्ग जी एक तक देख रहे हैं। यशोदा जी ने बोले हे भगवान, इन पंडित जी को हो का गया, ये ना हिल रहे ना डुल रहे, ना इनकी पुतली हिल रही, ना सांस चल रही। हे भगवान, निगाह के आगे हाथ हलाया, कहीं कुछ बकाया हो, लेकिन फिर भी जाके तो यशोदा जी बोली हे भगवान, इन बाबा जी को हमारे यहाँ आकर के ही, अब आगे नहीं कहते हैं, हमें कलंक लगाना था। यशोदा जी तो उठी और एकदम झिझोड़ दिया। गर्ग जी बोले माता क्या कर रही हो? बोले बाबा जी तुम जिंदा हो? मैं तो समझ रही थी कि बाबा जी का। गर्ग जी बोले मैया तेरा लाला है ही ऐसा, ये साक्षात, अब साक्षात कहा। और जो गोदी में लाला लेटा हुआ था उसने ओंठों पे उंगली रख दी, बाबा कृपा करो। तो गर्ग जी ने सारे में पूछ लिया क्या बात है, तुम तो दुनिया पर कृपा करते हो,
आज काय की कृपा मांग रहे हो? बोले बाबा अभी तक हम जिनके यहां जाते हैं और जो हमें भगवान समझता है, फिर मालूम खुद रहता है पूरे 1000 फुट के मकान में और हमें 1 फुट लंबे चौड़े सिंहासन में कैद कर देता है। खुद के लिए एसी लगवा रखी है और रोज मालपुआ उड़ाते हैं। हमें 4 इलायची दाने सुबह, 4 शाम को खुद लगाते हैं इत्र और हमें दिखाते हैं अगरबत्ती। इसलिए बाबा कृपा करो, जो मजे संसार के लोग मार रहे हैं, अरे मैं कृष्ण बन के आया ही इसलिए हूं, मैं भी चाहता हूं कि संसार के मजे मैं भी मारूं। और बाबा यहां तक तो ठीक है, अगर भाग्य से इनके यहां किसी का न्योता आ जाए तो फिर मालूम, फिर तो ठाकुर जी की बड़ी आफत है। फिर तो ठाकुर जी से कहते हैं, ठाकुर जी हम लोगों का तो निमंत्रण आ गया पूरे परिवार का, तो हम लोग तो जा रहे हैं वहां, और ठाकुर जी आज आप व्रत कर लेते, उपवास कर लो, अच्छा रहेगा। उपवास करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। लेकिन जैसे ये कहा था कि ये तो साक्षात, यशोदा जी बोली बाबा जी फिर तुम गुप्त हो गए, बोलते क्यों नहीं? यहाँ इशारों में गर्ग जी और भगवान की बातें चल रही हैं। यशोदा जी फिर बीच में बोल गई। गर्ग जी बोले मैया क्या बताऊं, तेरा ये लाला ये तो अनंत है। कर सकती थी कृष्णा इति कृष्णा, ये कभी श्वेत रहा, पीत रहा, अब ये कृष्ण बन करके आया। और जो भी इसके सामने आएगा भैया उसके सारे पाप कट जाएंगे। ये अंधकार को निवारण करने वाला होगा। जैसे राम जी का नाम रखते हुए वशिष्ठ जी ने कहा था, बड़ी सुंदर चौपाई है, इनको नाम अनेक अनुपा, मैं कहूं त्वमति अनुरूपा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। इनको नाम अनेक अनुपा, मैं त्वमति अनुरूपा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ठाकुर जी के नाम रखे गए, ये सौभाग्य सबको नहीं मिलता है। जिनके नाम से सारी दुनिया चलती है उसका नाम रखा जा रहा है। नंद और यशोदा बड़भागी हैं, लेकिन ये नंद है कौन? नंदती सर्वजनाम सा नंदा, जो वाणी व्यवहार से सभी को आनंदित रखे वो नंद। ये नंद की परिभाषा है। नंदती सर्वजनाम सा नंदा, जो सबको आनंदित करे, प्रसन्न रखे, उसका नाम नंद। और यशोदा कौन है? यसम ददाती थी यशोदा, काम स्वयं करती हैं लेकिन उसका यश दूसरों को दे देती है। तपस्या खुद की, लेकिन बाबा नंद और यशोदा मैया कहते हैं
संपूर्ण ब्रजवासियों ने हमारे लाला के लिए एकादशी व्रत की, इसलिए हमारे यहां लाला हुआ। और बता दें, जो दूसरों की संतानों को यश देता है उसी की संतान यशवान होती है। जो दूसरों को आनंद देता है उसी को आनंद प्राप्त होता है। कृष्ण जो अंधकार को काटे, नंद जो सबको आनंदित करे, यशोदा जो कार्य स्वयं करे यश उसको प्रदान करे। तो कृष्ण कथा का एक प्रमुख पात्र और है जिसका नाम है गोपी। गोपी गोपी पिबति इति गोपी, जो सारी इंद्रियों से कृष्ण रस का पान करे वो गोपी। ये कृष्णोन्मुख हैं, इसलिए ये ठाकुर की बाल लीला का आनंद ले रहे हैं। योगी जन जान पाते हैं न जिसका प्रभाव, सार जिसकी कला का पार शारदाना पाती है। नारदादि ब्रह्मवादियों ने भी ना पाया, श्रुतियां भी लेती लेती कह के भाग जाती हैं। शंकर समाधि में सदा ही ढूंढते हैं जिन्हें, दिव्य शक्तियां नित्य गुणगान गाती हैं। नाना रूप धारी वो कृष्ण मोहन मुरारी, उस विश्व के मदारी को गोपियां नचाती हैं। उस विश्व के मदारी को गोपियां नचाती हैं। कैसे? इसलिए कि गोभी पिबति इति गोपी, सारी इंद्रियों से जो कृष्ण रस पान कर रही है, आंखों में कृष्ण दर्शन, कानों में कृष्ण कथा, जिह्वा पर कृष्ण कीर्तन, हाथों से ठाकुर की सेवा, पैरों से परिक्रमा, मन में ठाकुर। जिस जीव की ऐसी भावना हो जाए उसका नाम है गोपी। अनेकानेक तब अवतार के ज्ञानी मुनि ऋषि जाने कौन कौन गोपी बनकर के आ गए। अनेक रूप रूपायो विष्णवे प्रभु विष्णवे, ठाकुर जी ने अनेकों लीलाएं की। अच्छा, कथा सुनते सुनते आप लोग थक तो नहीं गए? अगर थक गए हो तो आज विश्राम कर दें। नहीं, आप लोग भी ना तो हमारे बारे में सोच रहे ना हमारे गले के बारे में सोच रहे। चलिए कोई बात नहीं। एक गोपी कन्हैया को बहुत चाहती है। उसके घर में नंद लाला घुस गए, गोपी ने पकड़ लिया। अंधेरा था, गोपी बोली कौन? लाला बोला नंद लाल। गोपी बोली यहां क्यों आया मेरे घर? बोले गोपी बताऊं, मेरी मैया मुझे मारने दौड़ी इसलिए भागकर तेरे घर चला आया। तो गोपी बोली तेरी मैया तुझे मारने दौड़ी, तू मेरे घर आ गया, लेकिन ये ग्वाल बाल साथ में ये क्या कर रहे हैं? इन्हें काय को ले आया? बोले गवाही देने के लिए। बोले काय की गवाही? बोले इस बात की कि मेरी मैया मुझे मारने दौड़ी कि नहीं। गोपी बोली फिर तूने मेरे घर का माखन क्यों खाया?
लाला बोले गोपी मैंने माखन नहीं खाया, तेरा घर खुला हुआ था, मैंने तेरा घर खुला हुआ देखा, एक बिल्ली उसमें घुस रही थी, मैंने सोचा कि इस गोपी का माखन खा जाएगी ये बिल्ली। बिल्ली भगाने के लिए मैं आया, उसे रोकने के लिए आया। गोपी जैसी बातों में लगी, अब कन्हैया ने उठा करके मटकी दीवार से दे मारी और भागा। गोपी बोली मेरे माखन चोर, मेरे चित्त चोर, अब कब दर्शन दोगे मेरे नटवर नंद किशोर। ये गोपी का भाव। गोपी दही में सन गई, माखन में सन गई। एक गोपी बोली लाला, लाला ने एक गोपी से पूछा क्यों गोपी तेरी गाय कितना दूध देती है? गोपी बोली पूरा 16 सेर। लाला बोला 16 सेर दूध देने वाली गाय तो केवल नंद बाबा के यहाँ है। गोपी बोली नहीं, हमारे यहां भी वो गाय है जो 16 सेर दूध देती है। कन्हैया बोले गोपी शर्त लगी? बोले लगी। गोपी ने रात के खूब बांट खिलाया अपनी गाय को, सुबह हमारी गाय खूब दूध दे। लाला बोले खूब बांट खिला, देखता हूं। 4 बजे गाय दोहने का समय था, लाला 3 बजे पहुंचे। बतान मुंचन क्वचिदो समय क्रोध संघात हासा। 3 बजे पहुंच गए, बछड़ों को खोल दिया। बछड़ों गोपी तुम्हें दूध नहीं पीने देगी, आज पी लो। गोपी 4 बजे आई, लाला नहीं आया। घर पहुंची, चल लाला देख मैं तेरे सामने दूंगी। लाला आया, देखा तो उसमें छटाक भर भी दूध नहीं निकला। लाला बोला देख मैंने कहा था ना 16 सेर दूध तो केवल नंद बाबा की गायें देती हैं। गोपियों ने शिकायत की यशोदा मैया से, मैया तेरा लाला बड़ा सतावे, माखन खावे मटकी फोड़े, करता है बरजोर। यदि मैं सोचूं कि समझाऊं, कहता तू है गोपी मोर। यशोदा जी बात मानने के लिए तैयार नहीं कि हमारा लाला माखन चोर नहीं हो सकता। मैया ने पूछा लाला से क्यों तुमने चोरी की? बोले मैया हमने चोरी नहीं की। बोले फिर ये गोपियां क्यों कह रही हैं? बोले मैया ये गोपियां हमें बदनाम करना चाहती हैं ताकि तेरे लाला का विवाह ना हो, तेरी बहू ना आए। एक गोपी बोली लाला मेरे घर कब आएगा? लाला बोले जब तू बुलाएगी। तो गोपी बोली मैं आज ही तुझे बुला रही हूं। लाला बोला काहे के लिए? बोले तुझे मैं आज रंगे हाथों पकड़ करके तेरी मैया को सौंपूंगी। लाला बोले गोपी मैं तेरे घर आऊंगा, कितने बजे आएगा ये नहीं बता रहा। गोपी बोली बता दे। तो लाला बोला गोपी जब तू सोएगी तब मैं आऊंगा। अब तो गोपी आई, उसने बड़ी तैयारी की, एक बड़ी परात में पानी भरा, उसके मध्य में माखन की मटकी रख दी और वही फर्श पर लेट गई। लाला जब आएगा तो इतना छोटा है कि ऐसे तो मटकी को उठा नहीं पाएगा,
इस पानी की परात में घुसेगा और जैसे ही घुसेगा तो पानी की परात पानी में से बाहर आएगा और जैसे ही आएगा ना तो मैं गीली होंगी, मुझे पता चल जाएगा, मैं लाला को पकड़ लूंगी। ये गोपी भाव। गोपी सोई और लाला आए। लाला की एक मंडली भी है, उस मंडली का नाम है बाल गोपाल चौरी विद्या प्रसार मंडल। जो बच्चों को चोरी करना सिखाती है, बाल गोपाल चौरी विद्या प्रसार मंडल। पूरी मंडली साथ में है। लाला आ गए। लाला ने देखा, बोले ओ ये गोपी तो बड़ी चतुर है। लाला बोले मित्रों, रसोई में देखो चूल्हे में राख पड़ी है कि नहीं। देखा, वो कृष्ण दर्शन की लालसा में गोपी ने अपना चूल्हा भी साफ नहीं किया था, बहुत सारी राख पड़ी हुई थी। लाला बोले वो राख लेकर के आओ। और उस राख को परात में डाला। आप लोग तो जानती हैं कि जब राख पानी को सोख लेती है, सोख लेती ना, राख ने पानी को सोख लिया। लाला बोले मटकी मैं ही उठाऊंगा। और लाला ने मटकी को उठाया, खुद खाया और अपने मित्रों को भी खिलाया। मित्र बोले लाला आप चलें। कन्हैया बोले तुम लोग जाओ। बोले क्यों, तुम क्या करोगे? बोले एक जरूरी काम है, वो करके हम अभी आते हैं, तुम लोग बाहर चलो। मित्र बाहर हुए और लाला ने मक्खन लिया, उस सोती हुई गोपी के मुंह पे रख दिया और कुछ हाथ में रख दिया और उसके बाद मटकी को उठा करके तोड़ दिया। शब्द हुआ, गोपी बोली तू आ गया। और लाला ने तो दौड़ लगा दी। गोपी चिल्लाई दौड़ो दौड़ो दौड़ो, हमारे यहां माखन चोर घुसा, माखन चोर घुसा। जब तक माखन चोर घर के बाहर लोग दौड़ करके आए, सासू मैया आई। बोले क्या हुआ? बोले वो नंद लाला माखन की चोरी कर गया, माखन खा गया, मटकी फोड़ गया। सासू मैया बोली तुझे लाज नहीं आती है? तेरा हाथ सना हुआ है मक्खन से, मुंह भी सना हुआ है। अरे तुझे मक्खन खाना था तो मुझसे तो कहती। वो गोपी है, गोपी लाला के भागते समय का दृश्य अपने मन में अंकित करते हुए कह रही है आज लाला फिर मात दे गया। एक प्रभावती नाम की गोपी है। प्रभावती बोली मैया यशोदा से, मैया तेरा लाला चोर है। यशोदा जी बोली मेरे लाला को चोर न कहना, जितना माखन तुम्हारे यहां खाया हो बताओ उससे 9 गुना ज्यादा भेज देंगे, लेकिन चोर न कहना, क्योंकि हमारा लाला चोर नहीं है, तुम लोग बदनाम कर रही हो। प्रभावती को सुंदरता का गुमान है, वो संपूर्ण ब्रज में सबसे सुंदर गोपी है। वो कहने लगी तो नक्के मैया आपकी बार तेरे लाला को पकड़ के लाऊंगी, उसके पहले नहीं आऊंगी। प्रभावती घर आई, बोली लाला ये दौड़ने में भी ये कन्हैया बहुत तेज है, मैं तो दौड़ नहीं पाऊंगी, क्या करूं? उसने एक कमरे के फर्श में तेल का पोंछा लगा दिया, वहीं मटकी रख दी
लाला जब भागेगा, भागेगा तो सटकेगा, और सटकेगा तो गिरेगा, और गिरेगा तो मैं पकड़ लूंगी। अब कन्हैया से कहकर आई थी, तो कन्हैया बोला अपने मित्रों से, मित्रों आज प्रभावती के यहां धाबा बोलना है। पूरा मंडल प्रभावती के यहां पहुंच गया। प्रभावती देख रही है, अभी लाला से बोलूंगी तो कन्हैया भूखा रहेगा, माखन नहीं खाएगा, पहले खा लेने दे। लेकिन वो ठाकुर भी जानता है कि मैं खा लूंगा तो मेरे ग्वाल वालों को नहीं खिला खाने देगी। पहले अपने साथियों को खिलाया और उसके बाद खुद खाने लगा, और मक्खन खा चुका, चलने ही वाला था कि प्रभावती ने आवाज लगाई, ओ नटखट यशोदा के लाडले, रुक, अभी मैं तुझे पकड़ कर यशोदा मैया के पास ले चलती हूं। मित्र बोले कन्हैया भाग, बुआई बोले कौन? बोले प्रभावती। कन्हैया बोले आने दो, क्या डरता हूं? और जब उसने देखा पीछे प्रभावती आ रही है, कन्हैया दौड़ा। लेकिन भक्त की जो भावना होती है प्रभु से साकार करते हैं। भीष्म ने कहा कि आज जो ना हरि को शस्त्र कहाऊं तो लाजो, गंगा तुलसी को शांतनु सुत न कहाऊं। तो कन्हैया बोले ठीक है, हाथ में पहिया ही उठा लिया। भक्त की इच्छा पूरी होनी चाहिए। कन्हैया तेल में दौड़ रहा था, सटा, लेकिन प्रभावती ने भी छलांग लगा दी, कहीं हमारे लाला को चोट न लग जाए। पकड़ लिया, गोद में ले लिया। इसके बाद कन्हैया का हाथ पकड़ा, प्रभावती बोली लाला चल, तेरी मैया तो तुझे बड़ा शरीफ मानती है, आज तुझे रंगे हाथ पकड़ा है, चल तेरी मैया के पास। कन्हैया बोले प्रभावती मैंने किया क्या है जो तू मेरी मैया के पास मुझे ले जाएगी? प्रभावती बोली तूने मेरे घर पे आकर चोरी की, काहे की? मक्खन चुराया। कन्हैया बोले प्रभावती मैंने तेरे घर मक्खन नहीं चुराया। बोले फिर मटकी के पास क्यों खड़ा था? मटकी में हाथ क्यों डाले था? कन्हैया बोला प्रभावती सही बताऊं? बोले बताओ। बोले इसलिए कि हमारी श्यामा गैया का बछड़ा खो गया था। बोले बछड़े से और माखन की मटकी से क्या मतलब? बोले मैं अपनी श्यामा गैया के बछड़ा को तेरी मटकी में खोज रहा था। प्रभावती बोली चल मान लिया तू बछड़े को खोज रहा था, लेकिन तेरे मुंह पे मक्खन क्यों लगा है? बोले प्रभावती जब मैं आया और बछड़े को खोजने लगा तो तेरे मक्खन में कुछ चींटियां थी, तो मैंने उन चींटियों को बीना जिससे मेरी उंगली में मक्खन लग गया, और जब ही एक चींटी मेरे ओंठों पर पहुंची तो चींटी को भगाने के चक्कर में वो मक्खन ओंठों पे लग गया। प्रभावती मैंने तेरा माखन नहीं खाया। प्रभावती बोली तू बड़ा होशियार मानता अपने आप को, चल आज तू बहुत दिनों बाद पकड़ में आया है, आज तेरी मैया से तेरी शिकायत करूंगी। अब तो कन्हैया सोचने लगा कि आज ये मानने वाली नहीं है, तो कन्हैया ने मक्खन लगाना शुरू किया। पहले तो उसका मक्खन खाया था, अब मक्खन लगाना शुरू किया। मक्खन लगाना आप लोग जानते हैं? नहीं जानते? मक्खन लगाया कन्हैया ने। बोले प्रभावती तू कितनी सुंदर है,
प्रभावती बोली हाँ मैं बड़ी सुंदर हूं। अरे प्रभावती तुझसे ज्यादा सुंदर पूरे ब्रज में कोई गोपी नहीं है। प्रभावती बोली तू कहता तो ठीक है लाला। लाला बोला प्रभावती मेरी बात ठीक है ना? बोले बिल्कुल एकदम 100 आना ठीक। कन्हैया बोला प्रभावती तो फिर मुझे छोड़ दे, घर जाने देना। प्रभावती बोली सब कुछ कर सकती हूँ लेकिन तुझे छोड़ नहीं सकती हूँ। बहुत दिनों बाद पकड़ में आया है तुम। कन्हैया बोले ये तो आज मानने वाली नहीं है। हे भगवान, इतने में क्या हुआ, प्रभावती जिस मोहल्ले में रहती थी उसी मोहल्ले का एक बुजुर्ग वहां से निकला। उसको देख करके प्रभावती ने घूंघट खींच लिया। आगे चली, कहती जा रही है कन्हैया चल। कन्हैया ने दूसरा दांव चला। बोले प्रभावती तू मुझे कितना चाहती है? प्रभावती बोली सारे संसार से ज्यादा। कन्हैया बोले प्रभावती ऐसे ही मैं तुझे चाहता हूं सारे संसार से ज्यादा। प्रभावती बोली सच? बोले हाँ। कन्हैया बोला मुझे छोड़ दो ना। प्रभावती बोली तू चाहे जितने जतन कर ले छोड़ूंगी नहीं। इतने में प्रभावती का पति वहां से चला आ रहा था। कन्हैया ने देखा। कन्हैया बोले प्रभावती तू मेरा ये हाथ बहुत देर से पकड़े है, दुखने लगा है, तू मैया के पास तो ले ही जाएगी ना? बोले हाँ। इसके पहले तू मानेगी नहीं? बोले हाँ। इतने में उसका पति पास में आ गया। आज उसने नई साड़ी पहन रखी थी। प्रभावती का पति बोला कन्हैया से, बोले क्यों ठाकुर ये देवी जी तुम्हें कहां ले जा रही हैं? कन्हैया बोला क्या बताऊं मित्र, ये देवी जी कह रही हैं कि हमें विवाह करना है। अब मैं अभी छोटा हूं, विवाह करने के पक्ष में नहीं हूं। तुम दूसरा विवाह करोगे क्या? प्रभावती का पति बोला लाला तुम कहते हो तो कर लूंगा। तो लाला बोले मेरे साथ साथ चल, मैं जैसा कहूं वैसे ही करना। प्रभावती से बोले देख मेरा ये हाथ दुखने लगा है। प्रभावती बोली मैं क्या करूं? बोले प्रभावती एक काम कर, मेरा ये हाथ छोड़ करके दूसरा हाथ पकड़ लेना। प्रभावती बोली हाँ ये हो सकता है। और जैसे ही प्रभावती ने लाला का हाथ दूसरा हाथ पकड़ा, पकड़ने के लिए प्रयास किया और कन्हैया ने उसका पति का हाथ उसके हाथ में दे दिया और दौड़ करके भाग आए और मैया से बोले मैया एक गोपी मुझे बहुत परेशान करती है, मुझसे विवाह की जिद करती है। मैया क्या बताऊं, बड़े मुश्किल से छूट के आया हूं। मैया बोली तू जा आराम से माखन मिश्री खा और आराम कर। और यहाँ पर प्रभावती का घूंघट पड़ा हुआ है और प्रभावती आई अब पहले ही दरवाजे से बोली अरे ओ यशोदा मैया। यशोदा जी बोली आओ प्रभावती। अरे आज मैं आने के लिए नहीं आई हूं। बोले फिर तू कहती है ना कि तेरा लाला चोर नहीं है, आज मैं तेरे लाला को रंगे हाथों पकड़ करके लाई हूं। यशोदा जी ने देखा, बोले प्रभावती घूंघट तो खोल, देख ये मेरा लाला है कि तेरा गड़बड़ झाला है। प्रेम से बोलो राधे राधे। अनंत रूप रूपायो विष्णवे प्रभु विष्णवे। इस प्रकार से कन्हैया ने
शुद्ध बुद्ध गोपियों मक्खन और चित्त यदि एक सा होगा तो ठाकुर उसको तुरंत ग्रहण कर लेंगे। इन गोपियों का चित्त मक्खन की तरह पवित्र है, इसलिए ठाकुर ने ग्रहण कर लिया। एक कवि ने ठाकुर की ये चोरी देखी तो कुछ पंक्तियां लिख दी। कवि कहता है कि